हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ बाय हिना रिजवी। माई सेल्फ हिना रिजवी। आज हम एक नए चैप्टर के साथ अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं, डैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्लास 8th का है और इंट्रोडक्शन वीडियो है आज की। आज हम इस वीडियो में सारा कंसेप्ट समझेंगे, क्यूब्स क्या होते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, A to Z सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्यूब्स पढ़ेंगे कि हम क्यूब्स कहते किसे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में एक्सपोनेंट पढ़ा था। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक नंबर लिखूँ, राइट, 2 और ऊपर 3, इसको रीड क्या करेंगे हम? इसको रीड करेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 3। इसको हम क्या पढ़ेंगे? 2 रेज्ड टू द पावर 3, जिसमें हम इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट कह लो या पावर कह लो। ठीक है, अब इसी पावर का या इसी एक्सपोनेंट का एक स्पेशल नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं क्यूब। तो ये कहलाता है क्यूब। लाइक इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज्ड टू द पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसको हम लिख देंगे आंसर में 8। इसी तरह मान लो मैंने लिख दिया 4 रेज्ड टू द पावर 3, तो ये है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, डैट इज़ 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। आंसर विल बी 64। मान लो मैंने लिख दिया एक और एग्जाम्पल 5 का क्यूब। ऑल राइट, 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा? 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा इज़ 125। एक और एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैंने 7 ले लिया, तो 7 का क्यूब लिखेंगे क्या? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? क्यूब लिखा कुछ नंबर्स के, 2 का, 4 का, 5 का और 7 का। हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स के क्यूब लिखे। अब देखो, यहाँ जो मेरा ये नंबर है, ये क्या है? चारों के चारों नंबर पॉजिटिव हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पर लिखूँ, एक नंबर मैं और ले लूँ, -6, -6 का क्यूब। अब -6 का क्यूब मतलब वैसे ही लिखेंगे, -6 इंटू -6 इंटू -6, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। तो जब हम किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसमें माइनस लगा हो, तो हमारे आंसर में भी आ जाता है माइनस। ठीक है, हमारे आंसर में माइनस आ जाता है। देखो आता कैसे है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मेरे ये 2 माइनस है। माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा ही प्लस होता है, और प्लस और माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है। बस ये याद रखना है, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस। तो अब देखो, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस माइनस माइनस बन गया। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो आंसर नेगेटिव आता है, और जब किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करते हैं तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है। यहाँ पर ये चारों नंबर पॉजिटिव हैं, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और है कि अगर आप किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हो जो कि है ऑड, अगर आप किसी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिया था 7 का क्यूब था ना। देखो 7 मेरा एक ऑड नंबर है, मैंने ऑड नंबर का क्यूब किया तो 7 इंटू 7 इंटू 7 किया, ये हो गया 343। तो जब ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी ऑड नंबर ही आता है। तो आप लिख सकते हो क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो हमेशा ही ऑड होगा, और इसी की तरह अगर हम इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो वो क्या होगा? वो हमेशा ही इवन होगा। ये देखो 216 आया, देखो ये इवन नंबर है, तो क्यूब ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज हमेशा ही क्या होगा, इवन होगा।
ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा और इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्यूब किसे कहते हैं? जब हम उस नंबर को 3 टाइम्स लिख ले उसको हम क्यूब कहते हैं। 2 2 4, 4 2 8। जब किसी भी नंबर को हम 3 टाइम्स लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड क्यूब। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट क्यूब। अब ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है? देखो, जब हम किसी भी होल नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा उसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 इसी तरह ही चलते जाते हैं सो ऑन इन्फिनाइट तक। इनको हम होल नंबर्स कहते हैं। अब किसी भी एक होल नंबर को ले लो, जैसे सपोज मैंने ले लिया 3 का कर दिया क्यूब, तो 3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 27। तो ये जो 27 है ये कहलाएगा परफेक्ट क्यूब। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लो यहाँ पर 11 का क्यूब किया तो 11 इंटू 11 इंटू 11, आंसर क्या आएगा? 1331। तो किसी भी होल नंबर का क्यूब करने पर जो भी आंसर आता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। किसी भी होल नंबर को आपने पिक कर लिया और उसका क्यूब कर दिया तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्यूब। अब सवाल ये होता है कि क्या सारे ही नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं? तो नहीं, सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। तो कौन कौन से नंबर होते हैं वो आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम परफेक्ट क्यूब निकालते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ क्यूब रूट्स। अब ये क्यूब रूट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे अभी हम क्यूब कर रहे थे, बस क्यूब रूट भी क्या है कि जब हम उस गिवन नंबर को एक ट्रिपलेट या एक फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे तो उसे क्यूब रूट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने 27, मैंने कहा 27 का क्यूब रूट बताओ। क्या बताओ? 27 का क्यूब रूट। तो आप ऐसे करके यहाँ बाहर 3 लिख दोगे, क्यूब रूट का सिंबल हो गया। मुझे 27 का क्यूब बताना है तो इसी 27 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर 3 3 3 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स एक पेयर बन गया। यहाँ से क्या है? एक 3 बाहर आ गया। तो क्यूब रूट्स ऑफ 27 विल बी 3। इसी तरह मान लो एक एग्जाम्पल और ले लो 125 का मुझे निकालना है क्यूब रूट। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ उस नंबर को? 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे मैं इसको ट्रिपलेट्स करके लिख सकती हूँ, सेम फैक्टर्स। तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया। तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया? क्यूब रूट निकालने पर आंसर आ गया 5। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका क्यूब रूट्स। अब हम क्यूब रूट निकालते कैसे हैं? देखो, ये तो छोटे छोटे नंबर्स हो गए कि तुम्हें आराम से याद होगा। लाइक 27 का क्यूब रूट निकालेंगे 3 आएगा, 125 का निकालेंगे 5 आएगा, 64 का निकालेंगे 4 आएगा। ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर। अब जब अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आ जाएंगे तब हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे उन बड़े नंबर्स का? तो देखो, बड़े नंबर्स का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसको निकालने का तरीका होता है। निकालेंगे कैसे? तो आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ मेथड्स को फॉलो करना है। जैसे पहला मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से आराम से कितने भी बड़े नंबर का हो हम क्या कर सकते हैं? क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक नंबर दे दिया 64 कि चलो 64 का क्यूब रूट बताओ। 64 का क्यूब रूट बताओ, क्या होगा? इसका क्यूब करेंगे तो अब देखो, तुम्हें तो याद है क्या कि ये 4 का क्यूब होता है। तो आप लिख दोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे करके लिख दिया और बाद में बोल दिया कि आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया 4। लेकिन अब मान लो अगर मैं एक और नंबर दे दूं तुम्हें 1728, इसका क्यूब रूट बताओ। चलो, अब मान लो तुम में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, इसका क्यूब ना याद हो, तो उस समय तुम्हारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? उस समय क्या करोगे? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। इसका निकालो एलसीएम। चलो आगे देखना फिर क्या करते हैं। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और उसके बाद 1 आएगा
तो 1 से 2 से डिवाइड होगा नहीं, एक 0 लगाएंगे, 6 भी आ जाएगा, तो ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16। देखो बच्चे ना अक्सर यहाँ पर आके गलती कर देते हैं, लाइक 2 1 ज़ा 2 लिख देते हैं, वो 2 8 ज़ा 16, मतलब इसको 108 ना लिख के वो 18 लिख देते हैं। तो कभी भी ऐसा कुछ हो तो तुम ये देख लेना कि 2 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि उस नंबर का हाफ हो रहा है। हमेशा ही 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या, नंबर का हाफ होता जा रहा है। तो ऐसे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। इसके बाद फिर 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब तो ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि अब इसके लास्ट में ऑड नंबर आ गया है। अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देखो ये सब इसके क्या आ गए, इसके फैक्टर्स आ गए। तो लिख लो, यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे और लिख लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 3 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, 1 2 और ये 3। चलो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम क्यूब रूट निकाल लें तो अब हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर। 3 पेयर आ गए। अब सारे पेयर में से एक एक नंबर बाहर ले लो। यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर, इस पेयर से भी 2 बाहर आ जाएगा और इस पेयर से 3 बाहर आ जाएगा। अब देखो ये जो क्यूब रूट का सिंबल है ना, ये हम हटा देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, आंसर आ गया 12। तो करना क्या है, तुम्हें कितना भी बड़े से बड़ा नंबर दिया जाए उस नंबर का क्या कर दो, बस फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल दो, डेट्स ऑल। उसके बाद 3 3 के पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद हर पेयर में से एक नंबर बाहर ले लो। यही मेथड है इसका। मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद आपस में, हो जाएगा ये। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कितने भी बड़े से बड़ा नंबर दिया जाए, आप आराम से उसका ये बता सकते हो कि इसमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं और कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। अगर इसमें कोई एक नंबर ऐसा रह जाता कि जो कि एक पेयर जैसे कि नहीं हो पाता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा 32, तो ये बताओ 32 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तुम्हें ये बताना है। तो कैसे बताओगे, अगर याद है तो आराम से बता लोगे, लेकिन अगर सपोज़ नहीं याद है उस केस में क्या करोगे, 32 का एलसीएम ले लो। 2 से करेंगे डिवाइड तो 16 आ जाएगा, अगेन 2 से 8 आ जाएगा, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। चलो इसके फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक और 2। ठीक है, फैक्टर्स लिख लिए। अब देखो अब क्या करेंगे, हम इनके पेयर बनाएंगे, वो भी 3 3 के पेयर बनाएंगे। ये पहला पेयर हो गया, और देखो ये जो दूसरा पेयर है इसमें एक 2 कम है, यहाँ पे सिर्फ 2 2 हैं। अगर एक 2 और होता तो ये मेरा परफेक्ट क्यूब होता, बट कम है तो इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो आराम से आप फैक्टराइजेशन मेथड से बता सकते हो कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन से नहीं है। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो थी और मुझे बस इंट्रोडक्शन ही बताना था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।